नीचे रात्रि के 12 बजे जहाँ कोई नहीं था, पीपल के वृक्ष के ऊपर तोती का घोंसला था, उसमें एक अंडा था। बाबा ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। मैया सो जाती हैं, हुकारे की आवाज उस अंडे से आने लगी और कथा जब पूर्ण रूप से सुनाई तो बाबा ने मैया को आवाज लगाई। मैया सो रही थी। बाबा ने कहा कि तुम यदि सो रही थी तो फिर कथा का हुकारा कौन दे रहा था? मैया ने कहा बाबा मुझे नहीं पता। अंतर ध्यान करके देखा तो दृष्टि तोते पर पड़ी, अंडा फूट जाता है, अंडे से बच्चा निकला, पर निकल आते हैं। भोले बाबा ने त्रिशूल लेकर के उसे मारना चाहा तो वो तोता उड़ने लगा। उड़ते उड़ते व्यास जी की पत्नी छत पे खड़े होकर केसों को सुखा रही थी। उन्हें जैसे ही जमोई आई और जमोई में उन्होंने अपना मुंह फाड़ा तो वही तोता भिनके का रूप धारण करके मैया के मुखार बिंदु द्वारा गर्भ में जाके प्रवेश हो जाता है। बोले व्यास जी महाराज की गर्भ धारण हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के पात्र कौन है पता है? एक परीक्षित महाराज और एक सुखदेव भगवान, क्योंकि दोनों ने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए थे। दोनों ने ही मां के गर्भ में दर्शन किए थे विष्णु भगवान के। इसलिए परीक्षित को ब्रह्म राग कहते हैं और सुखदेव भगवान को विष्णु राग कहते हैं। ये दोनों श्रीमद् भागवत कथा के पात्र हैं, क्योंकि दोनों ने मां के गर्भ में प्रभु के दर्शन किए। तो उस समय भोले बाबा ने व्यास जी से कहा, रे व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा चोर घुसा बैठा है, निकाल के लाओ। अब व्यास जी ने कोना कोना छान लिया। बोले महाराज हमारे घर में कोई आपका चोर नहीं। बोले तुम्हारी पत्नी के गर्भ में छुप करके बैठा है। जाकर के व्यास जी ने अपनी पत्नी से कहा तुम्हारे गर्भ में जो है उसे बाहर निकालो। मैया ने कहा ये ना तो आपका है ना भोले बाबा का है, ये तो परम पिता परमात्मा की देन है, मैं किसी को देने वाली नहीं। भोले बाबा ने कहा ठीक है, हर स्त्री 9 महीने बाद अपना गर्भ छोड़ती है, तुम भी 9 महीने बाद छोड़ दोगी। लेकिन यहाँ मैया को 9 महीने नहीं बल्कि 12 वर्ष हो गए गर्भ धारण किए, गर्भ नहीं छोड़ा। भोले बाबा ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे। तो भोले बाबा गर्भ में ही हत्या करने के लिए चले तो विष्णु भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की। बोलो विष्णु भगवान और भोले बाबा को वापिस किया। तो 88,000 ऋषियों ने कहा हे राजन परीक्षित ये वही सुखदेव भगवान है। सुखदेव भगवान ऋषियों ने कहा कि भाई ये वही सुखदेव भगवान है। तो परीक्षित महाराज चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दें, हमने आपको पहचान नहीं पाया, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो सुखदेव भगवान कहने लगे आज से हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए अपने सम्मुख बिठा लिया परीक्षित महाराज को, बिल्कुल ठीक सामने बिठाया और कहा कि आज से हम तुम्हें 7 दिन की कथा श्रवण कराते हैं। बोले सबसे पहले सृष्टि की रचना सुनाई। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था। सुखदेव भगवान कह रहे हैं हे राजन परीक्षित आइए सृष्टि की रचना से हम तुम्हें सुनाते हैं। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था, जल ही जल भरा हुआ था। जल में आपस में मैथुन हुआ, मैथुन होने से एक अंडा बना। अमुद्र वो अंडा कई वर्षों तक नीचे समुद्र में पड़ा रहा। अंडा जब फूटा अंडे से शेषनाग भगवान का अवतार हुआ और शेषनाग भगवान की सैया पर विष्णु भगवान का अवतार होता। बोलो विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान की नाभि से हुआ तंतु, तंतु कहते हैं जड़ को, उस जड़ से कमल की उत्पत्ति हुई। कमल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी चारों दिशाओं में अपना मुंह घुमाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक मुख तो उनका था ही, एक मुख पहले से था ही, लेकिन चारों दिशाओं में जब मुंह घुमाया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो उनके 4 मुख हो जाते हैं। 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। इस प्रकार उनके 5 मुख हुए, लेकिन उनका एक शीश का कट दी,
कट गया था, वो स्वयं ब्रह्मा जी ने काटा था। जानते हो क्यों? ये हम आगे अभी बताएंगे कथा में आगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं कौन हूँ? भगवान विष्णु कहते हैं सो हम, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो ब्रह्मा जी ने पुनः से भगवान विष्णु की नाभि में प्रवेश किया। उन्हें वहां पर दो शब्द मिले, ता और पा। दोनों शब्दों को मिलाकर के बनता है तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमें तपस्या करनी चाहिए, तो कमल के पुष्प पे बैठ के कमल तपस्या की। तपस्या से अनंत शक्तियों को प्राप्त किया। तो उन्होंने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषियों की उत्पत्ति की। चारों ऋषियों ने वरदान मांगा, प्रभु हमें वरदान दीजिए कि हम चारों भाई 5 वर्ष के बने रहे। पंचहायन संयुक्त, हम चारों भाई 5 वर्ष के बने रहे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की उत्पत्ति की। सरस्वती देवी इतनी सुंदर है, तो ब्रह्मा जी माता सरस्वती से कहते हैं देवी जी हमारे साथ विवाह कर लो, सृष्टि की रचना हो जाएगी। माता सरस्वती ने कहा पिताजी आपको शर्म नहीं आती? अरे मैं आपकी पुत्री हूँ, आप मेरे पिता हो। एक बेटी अपने बाप के साथ विवाह कर लेगी तो आगे चल करके क्या होगा? यही नियम प्रारंभ हो जाएगा। बेटी अपने बाप से विवाह करने लगेगी, फिर क्या रिश्ता होगा? बाप बेटी का या पति पत्नी का? क्षमा करें पिताजी, तुम पिता रूप में कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में यही भाव दिखलाएगा। माता सरस्वती ने कहा पिताजी क्षमा करें, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। माता सरस्वती वहां से प्रस्थान करती हैं। तब ब्रह्मा जी ने दाई और बाई भुजा से, एक शक्ति है किसकी? ब्रह्मा जी की, लेकिन 2 शक्तियों को उत्पन्न किया। दाई और बाई भुजा से मनु शत्रुपा को दोनों का विवाह करवाया और दोनों को आदेश दिया सृष्टि रचाओ, सृष्टि की रचना करो। मनु शत्रुपा से 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 कन्या। उनमें से 2 पुत्र थे, एक का नाम प्रियव्रत और एक का नाम उत्तानपाद। उन्हीं उत्तानपाद का विवाह होता है सुनीति सुरुचि के साथ, और इन्हीं सुरुचि और सुनीति से 2 पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। लेकिन जो 3 पुत्रियां थी उनमें से एक पुत्री का नाम था आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। इनके 11 पुत्र पैदा हुए। दूसरी कन्या का नाम था देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इनसे 10 संतान उत्पन्न हुई, एक पुत्र 9 कन्या। उसी पुत्र का नाम साक्षात कपिल भगवान पड़ा। बोलिए कपिल भगवान की। और तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति मैया, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है, महाराज दक्ष के साथ। इनसे 16 कन्या हुई, 13 कन्या धर्म को सौंप दी, 2 कन्या अग्निदेव भगवान को सौंप दी, और एक कन्या जिनका नाम है साक्षात सती मैया। तो उन्हीं सती मैया का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ। बोलिए शंकर भगवान जय। तो ब्रह्मा जी ने अपना शीश क्यों काटा था? इसलिए काटा था क्योंकि उसी मुख से उन्होंने अपनी पुत्री से कहा था कि हमारे साथ विवाह कर लो, सृष्टि की रचना करेंगे। लेकिन बाद में जब पश्चाताप हुआ तो उन्होंने अपना शीश काट दिया कि मैंने इसी मुख से बोला। इसलिए उनके 4 मुख रह गए। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चल करके यही सती मैया महाराज दक्ष का शीश कटने का कारण बनी, क्योंकि भोले बाबा ने मना किया था, लेकिन फिर भी अपने पीहर में गई, लेकिन वहां किसी ने सम्मान नहीं किया, अपमान किया। इसलिए माता सती ने प्राणों को त्याग दिया। भोले बाबा ने क्रोध में आकर के वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र के द्वारा दक्ष का शीश कटवा दिया, और अंत में देवताओं के पुकार करने से महाराज दक्ष को पुनः से जीवित किया था, बकरे का शीश लगा के। बकरे का शीश क्यों लगाया था? शीश तो अनेक होते, बकरे का शीश इसलिए लगाया था क्योंकि महाराज दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी। मैं कहते हैं अहंकार को, जिसके कारण सभी देवताओं को आमंत्रित किया लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाया। इसलिए उनके धड़ पे बकरे का शीश लगाया। बकरे के अंदर भी मैं भरी हुई है। भोले बाबा ने कहा करते रहो जिंदगी भर मैं। और वही सती अगले जन्म में हेमाचल नगरी में हेमांचल महाराज के यहाँ मैया मैनावती के गर्भ से
जन्म लेती हैं तब इनका नाम गिरिजा, गौरा, उमा, पार्वती अनेकों नाम पड़े और इन्हीं का विवाह भूतनाथ भोले बाबा के साथ में हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। आइए छोटा सा वचन बोलेंगे, सभी भक्त खड़े हो जाएं, उसके बाद आरती होगी। और कल की कथा, कल भक्त प्रहलाद